करें कि नहीं करें, दिक्कत आ जाएगी। धर्म ने ये बोल रखा है अच्छे बन के रहो, अरे मन कर रहा है बुरी तरह से, फड़फड़ा रहे, तृप्ति नहीं हो रहे, बुढ़ापे तक तृप्ति नहीं हो रहे, अरे क्या मिसिंग है, रोक के देखो इसको। लोगों ने कहा रोको, अगर रोकेंगे नहीं ना तो अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे, खूब रोको दबा के, फ्लक्चुएशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्यों? प्रकृति जोर मार रही है अंदर से। नारी का सपोर्ट ही मैं कर रहा हूं, आपको दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि आपको दिखते हैं मक्खनबाज लोग जो आपसे मीठा बोलेंगे, जो आपकी तारीफ करेंगे, आपको वही तो चाहिए था, जो आपको हर पल ये बताएंगे कि तू तो कितनी खूबसूरत है, तू तो कितनी अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ काम की बात कि काम कर, तुझे खुद को खुद के नाम से जाना जाना चाहिए, तुझे नॉलेज मिलनी चाहिए, तुझे भी हक है सब कुछ प्राप्त करने का। मैंने कब कहा आपको कि क्या चीज बुरी है क्या चीज अच्छी है? बुरा शब्द अगर बोल दिया तो आप शब्द के ऊपर चले जाते हैं, फिर आप वही न्यूज एंकर वाली बात करते हैं कि इसका तो गट्टा पकड़ के निचोड़ दो, इसको मार दो जान से। शब्दों का यूज तो होगा ना, भाषा ही तो है। कैसे मैं अपने विचारों का आदान प्रदान करूं? अगर आपके मन की आंख खुल जाएगी तो फिर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपकी आंखें पहचान जाऊंगा, आप मेरी आंखें पहचान जाओगे। संगीत होता है मोहताज होता है क्या किसी का? संगीत तो अंधे को भी आ जाता है, समझ होनी चाहिए ना। तो आप समझने की कोशिश करो कि मैं गलत सही किसी को नहीं कह रहा, मैं दारू पीने को गलत नहीं कह रहा, तो महत्वाकांक्षी होने को गलत क्यों कहूंगा? आप एक वीडियो को पकड़ लोगे, एक वीडियो की क्लिप को पकड़ोगे वहीं खेल खत्म हो जाएगा। महत्वाकांक्षा का मतलब ही यही है कि वो सामने की तरफ जाता है इंसान उसमें, और सामने की तरफ जाना बुरा क्यों है? बुरा ही नहीं। अब किस वीडियो में मैंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे। किस बातचीत को मैंने कैसे समझाने की कोशिश की, आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे। तो या तो मैं पूरी बातचीत वहां से वापस लाऊं, बल्कि ये तो अच्छा है आगे की तरफ जाना, महत्वाकांक्षा। लेकिन इससे अलग भी एक चीज है, वो है ठहराव। आप महत्वाकांक्षी कब तक होते रहेंगे? चलिए एक बार मान के चलते हैं कि महत्वाकांक्षा आपको चोटी पे जाने की है, और आप चोटी पे पहुंच गए, तो उसके बाद क्या? आपको कोई मेडल लाना है, आपने वो मेडल पा लिया, उसके बाद क्या? आपको किसी पद पे बैठना है, उस पद पे बैठ गए, उसके बाद क्या? आपको दौलत इकट्ठी करनी है, अपने बैंक बैलेंस को इतना ऊंचा करना है जितना किसी का ना हो, अगर पा लिया, उसके बाद क्या? फिर आप टारगेट और आगे का बनाएंगे। आखिर आप ये कर क्यों रहे हैं? जब आपने ये सोचा कि महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है या अच्छी नहीं है, कुछ भी आपने सोचा, तब भी तो आपने सोचा ना, ये आपको सोचवाया गया। तो कभी आप ये भी सोच के देखिए कि इन सबको करने से आखिर हो क्या रहा है। मैंने बन के देखा ना, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार बन के देखा, बड़े से बड़ा क्रिकेटर बन के देखा, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन बन के देखा, इतना पैसा कमा के देखा मनी मन जिसकी कोई हद नहीं, इतना बड़ा पद प्राप्त करके देखा जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद क्या? अगर मैं इनमें से कुछ बन जाता तो मैं खत्म हो जाता। भाई आपको वो सफल लोग सफल दिख रहे हैं, पर उनके अंदर भी एक झटपटाहट है। बड़े से बड़ा एक्टर, क्योंकि सबसे बड़ी दिखावे की दुनिया तो हीरो लाइन ही है, फिल्म लाइन ही है ना, सबसे बड़ी तो दिखावे की दुनिया। बड़े से बड़ा एक्टर, जो दूसरे एक्टर भी बोल रहे हैं हम तो इनसे ही सीखे हैं, इनको ही समझते हैं, यही हमारे तो गुरु रहे हैं। कतार में फिल्म हिट, दुनिया पूछ रही है, कहाँ है वो? पूछ रहा ही नहीं है कोई। मरे तो उनके घर वाले ही साथ नहीं खड़े। किसकी बात कर रहे हैं आप? जब मैं ये उदाहरण दे रहा हूं तो बहुत सारे एक्टर आपके दिमाग में आए होंगे। नाम लेने से चीज सही नहीं हो जाती। आप असली राजा, असली विजेता, असली संत, असली पैसे वाले उस दौलत को प्राप्त करके बनते हैं जो कुछ मांगने से मिलती नहीं है। तो महत्वाकांक्षी होना है तो उस सही चीज के लिए होना है ना। चलिए महत्वाकांक्षी हैं हम जहर खाने के लिए, खाइए। चलिए महत्वाकांक्षी हम एक करंट को पकड़ेंगे और हिलाएंगे उसको, पकड़ के पकड़ लीजिए। चलिए हम एम्बिशियस हैं, एक गाड़ी के सामने आ जाएंगे तेज रफ्तार की, हो जाइए। तो एम्बिशन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, या एम्बिशन भी तो सत्य की तरफ जाने वाली होनी चाहिए ना। मना किसने किया है? पैसे कमाइए ना, मैंने आपको कई बार बोला खूब पैसा कमाइए, लेकिन इस बात को समझ के देखिए कि इस पैसे का अटैचमेंट कैसा है। क्या ये पैसा वो चीज है जो हमको सेटिस्फाई कर रही है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या पैसे वाले लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते? बल्कि सच्चाई ये है, ज्यादा वही जाते हैं। एक मजदूर व्यक्ति जाता है कभी कि मेरा दिमाग खराब हो गया, आप मुझे सही कीजिए, मैं पागल हो गया? मजदूर व्यक्ति को तो डॉक्टर के पास जाने का अधिकार भी नहीं है, गरीब व्यक्ति को तो चिकित्सा लेने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? बाबाओं के पास भेज देंगे या जंजीरों से बांध देंगे, ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, मारेंगे, कोड़े लगाएंगे, हट जाओ भूत आ गया इसमें। तो नॉलेज का अभाव, चीज़ें सीखने की इच्छा शक्ति का अभाव, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो कहाँ से आप समझेंगे मैं किस महत्वाकांक्षा की बात कर रहा हूँ और मैं क्यों कह रहा हूँ उसको गलत सही। मैं कौन होता हूँ गलत सही कहने वाला? हो सकता है मैं किसी वीडियो में दारू को सही कह दूँ, हो सकता है मैं किसी वीडियो में दारू को गलत कह दूँ,
मैं हर चीज़ को गलत कह दूँ, हर चीज़ को अच्छा कह दूँ। लिपट जाते हैं लोग कि नारी के पीछे पड़े रहते हैं, औरत को गलत कहते हैं। आपको दिखता ही नहीं है वो तरफ कि मैं ही तो हूँ जो आपके सपोर्ट में हूँ। नारी का सपोर्ट ही मैं कर रहा हूँ, आपको दिखता ही नहीं है। मैं क्या करूँ? क्यों? क्योंकि आपको दिखते हैं मक्खनबाज लोग जो आपसे मीठा बोलेंगे, जो आपकी तारीफ करेंगे। आपको वही तो चाहिए था, जो आपको हर पल ये बताएंगे कि तू तो कितनी खूबसूरत है, तू तो कितनी अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ काम की बात कि काम कर। तुझे खुद को खुद के नाम से जाना जाना चाहिए, तुझे नॉलेज मिलनी चाहिए, तुझे भी हक है सब कुछ प्राप्त करने का। तू सिर्फ अपने बदन पे नहीं जानी जाए। तेरे मन में भी ये ख्वाब आएगा कि ये बदन दे दूंगी तो ही सब कुछ मिलेगा मुझे। तेरे सोच ही आएगी। ये तो नारी जानती होगी कि उसकी सोच आती है कि नहीं आती। बदन के साथ जुड़ना कोई गलत बात नहीं है, ये भी प्राकृतिक है, लेकिन वो मसला अलग है। और जो औरतें, जो लड़कियां शरीर के तल पे किसी से जुड़ना चाहती हैं, वो शरीर के तल पे भी ढंग से नहीं जुड़ पाती हैं। वो उस चीज में भी कनेक्शन नहीं बिठा पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और है। जब वो ये बोलती है कि तू मेरी तारीफ कर, तो केवल वो औरत ही उसके रिडार में नहीं जा रही है, वो आदमी भी उसके रिडार में जा रहा है। और औरत लेना भी चाहती है उस आदमी को अपने रिडार में। जब एक पतंग उड़ती है तो छोर उसके दोनों होते हैं। सिर्फ दिख रहा यह है कि वो जो उड़ाने वाला है उसके कब्जे में पतंग है, वो हिला लेगा, वो ठुमकी दे लेगा, वो खींच मार लेगा। लेकिन हकीकत यह भी है कि पतंग ने भी आपको पकड़ रखा है दूसरे छोर से। पतंग कटे तो आपको आजादी मिले। तो औरतें भी नहीं समझ पाती कि मैं उनका ही पक्ष धरूं। एक वीडियो देख के आप जज कर लेते हैं, एक मीटिंग सुन के आप जज कर लेते हैं। कभी लाओ आदमियों को, फिर पता चले कितनी धज्जियां उड़ाते हैं। और जब मैं औरत के पक्ष में बात कर रहा हूं तो आदमी के विपक्ष में ही कर रहा हूं। मैं जब ये बार बार बोलता हूं कि ये जो दुनिया बना दी गई है, ये जो संसार का निर्माण कर दिया गया है, इसमें सब में जो समाज है वो आदमी ओरिएंटेड है। इसीलिए ये परेशानी में है। उसको चाहिए पद प्रतिष्ठा। मिलता क्या है इस पद से? मिलता क्या है ऊंचे जाने से? और किस चीज में ऊंचे जा रहे हैं? मैं उसकी तो बात कर रहा हूं कि आदमी ने गड़बड़ कर दिया। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आपको तो हल्का सा औरत शब्द आ जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। फिर आप बोलते हो, आप तो चिल्लाते हो, आप तो एक्टिंग करके दिखाते हो, और ये जो सब आप बोल रहे हो तो सब एक्टिंग है। मैं कह रहा हूं कि डगमगाई हुई स्थिति सबसे बेकार, अधूरी स्थिति गड़बड़ है। अधूरा होना बेकार है। अधूरा होना कहीं तक नहीं पहुंचाएगा। बादल गरज रहे हैं, बारिश हल्की हल्की टपक रही है, आ रही है जा रही है, खुल के बरस ही नहीं रही। लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे मौसम में। लोग बीमार हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएंगे, सिस्टम खराब हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। खुल के बरस जाएगी तो बात खत्म। आप सही छोर की तरफ जाएं, गलत छोर की तरफ जाएं, आप कौन होते हैं तय करने वाले कि ये गलत है कि सही है? लेकिन आप एक तरफ तो जाएं। आप ऐसे डगमगाते रहते हैं यूं, आप ऐसे होते रहते हैं यूं, डगमगाते रहते हैं बार बार, किसी चीज़ में क्लियर ही नहीं हो पाते। जब आप क्लियर नहीं हो पाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया ने जो व्यवस्था बना रखी है वो आपको कंफ्यूजन में रखे रहने के लिए बना रखी है। कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक वीडियो देखा तो तुरंत पावर के साथ इधर चले गए, दूसरा वीडियो उसके विपक्ष में देखा तुरंत पावर के साथ उसमें चले गए। लोग सेकंड में ही चेंज कर रहे हैं अपने आप को। लोग टिक ही नहीं पा रहे एक बात पे, सेकंडों में पलट रहे हैं। किसी खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर दिया, ये लो साहब ये तो अपना ही है, और अगले मैच में फ्लॉप हो गया तो वही लोग जूते मार रहे हैं उसके। किसी अभिनेता की फिल्म अच्छी निकल गई, ये लो साहब ये तो अपना ही है, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि पब्लिक के होने से आप नहीं है, आपके होने से पब्लिक बनी है। आप जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पब्लिक का निर्माण होता है, तो समाज का निर्माण होता है, तो संसार का निर्माण होता है। तो महत्वाकांक्षा अच्छी है कि बुरी है, ये ठीक उसकी तरह ही है कि दारू अच्छी है कि बुरी है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो दबा के पियो ना, क्या दिक्कत है? उसको पीने से तो कुछ प्राप्त करो। अब आप नाटक कर रहे हो, यूं पी रहे हो, कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ी डालो, अरे यार गले में दर्द तो नहीं हो जाएगा, अरे यार कुछ हानि तो नहीं हो जाएगी, अरे यार लीवर तो खराब नहीं हो जाएगा, अरे मम्मी तो नहीं देख लेगी, पापा तो नहीं डांट देंगे, और यार इसको पीने से मैं बिगड़ तो नहीं जाऊंगा, और यार मेरा धर्मभ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। जब इतनी बातें दिमाग में आ रही है फिर भी ढकोस रहे हो, क्या स्थिति होगी? ठीक यही स्थिति रिलेशंस में, फिजिकल रिलेशंस में, करें कि नहीं करें, दिक्कत आ जाएगी। धर्म ने ये बोल रखा है अच्छे बन के रहो, अरे मन कर रहा है बुरी तरह से, फड़फड़ा रहे, तृप्ति नहीं हो रहे, बुढ़ापे तक तृप्त नहीं हो रहे, अरे क्या मिसिंग है? रोक के देखो इसको। लोगों ने कहा है रोको, अगर रोकेंगे नहीं ना तो अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। खूब रोको दबा के, फ्लक्चुएशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्यों? प्रकृति जोर मार रही है अंदर से, और आप बाहर से जोर दिखा रहे हो, रुकेगा ही नहीं। रुकेगा कैसे यार? पानी रुकता है क्या? आग रुकती है क्या? बादल रुकते हैं क्या? ज्वालामुखी रुकता है क्या? फिर वो फटता है। ये ज्वालामुखी है, और इस दुनिया में जितने भी ज्वालामुखी है ना, उनको सबको जोड़ लिया जाए ना तो भी कमजोर पड़ जाएंगे। वो शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि सारे ज्वालामुखियों को फेल कर देती है। तो पैदा क्या होता है? फ्लक्चुएशन, अधरजूल, और ये फ्लक्चुएशन हमको मार देता है। फिर हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं कि साहब ये तो इसलिए आता है हमारे पास, साहब ये तो इसलिए आती है हमारे पास। हमारे रिश्ते कैसे हैं? टिके हुए किस आधार पे? फिर भी वो भी शरीर के आधार पर टिके हैं। कोई बोलता है साहब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो बहुत अच्छा है, वो भी शरीर के आधार पर टिका हुआ है मेरे भाई।
जब उसका मन करे तो वो आ जाए, जब तेरा मन करे तू सहला ले। क्या बात है फिर इसमें? तुम सही नहीं हो तो वो बाहर जावे, वो सही नहीं है तुम फोन पे लग जाओ। क्या है ये सब? ये शरीर के तल पे ही तो है। ये उस फ्लक्चुएशन का ही कारण है। क्यों फ्लक्चुएशन आज भी पूरा नहीं हुआ? रोको, क्योंकि लोगों ने बताया हुआ है, अच्छे लोगों ने बताया हुआ, रोक लो, कोई देख ना ले। और मजे की बात, जिससे छुप रहे हो वही दबा के कर रहा है, तुमको बता के करेगा क्या? रोड पे करने की चीज है क्या? तो महत्वाकांक्षा अच्छी है कि बुरी है, ये आपको तय करना है भाई। अच्छा बुरा मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सत्य की बात करता हूँ। आप तय करें कि अच्छी है बुरी है। आप सिर्फ अगर मेरी मीटिंग या मेरे वीडियोस देख करके आकलन करते हैं कि मैंने जो बोला है उसको पकड़ लें, इससे मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका फायदा कभी नहीं हो पाएगा।